श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक ज्ञानचंद सेठ आगरे में रहते, जिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम अनंगिनी है। सो अनंगिनी ध्रुव नंते प्रकटी है, ताते उनके भाव रूप हैं। ये ज्ञानचंद आगरे में एक बनिया के प्रगटे। सो वह बनिया बहुत द्रव्य पात्र हतो। सो सराफे की दुकान करतो। दास जनन में परिवार के को संतति नाए, तो वह बहुत दुख पावे। तब काहू ने वह बनिया सो कहो, जो तुम अपने घर एक सदाव्रत खोलो, तो काहू साधु बेरागिन की कृपा सो तुम्हारे संतति हुई। तब वाने अपने घर सदाव्रत खोलियो। तो ब्राह्मण साधु वैरागी विरक्त जो को आगरे में आवे, सो वह बनिया की वहां ते सदाव्रत पावे। सीधो सामान जो चाहिए सो सब वह बनिया देतो अपने हाथ सो। ऐसे करत कछुक दिन में वह बनिया के एक बेटा भयो। सो वाको नाम माने ज्ञानचंद धरियो। सो ज्ञानचंद बरस 14 के भये। तब वह बनिया ने इनको ब्याह कियो। पाछे केतेक दिन में ज्ञानचंद के माता पिता मरे, ताके थोड़े दिन पाछे इनकी बहू मरी। सो ज्ञानचंद व्याकुल भये। सो ज्ञानचंद को मन कहू लगे नाही। तो गांव में जहाँ कहूँ कथा वार्ता हुई, तहाँ जाई। तब एक दिन काहू वैष्णव ने ज्ञानचंद से कहो, जो तुम संतदास जी के घर की कथा वार्ता सुनो, तो तुमको बहुत आनंद होएगो। पर ही संतदास जी वल्लभी वैष्णव बिना और काहू को अपने घर आवन देत नाही, ताते तुम वल्लभी वैष्णव हो तो यह जोग बने। तब ज्ञानचंद ने वह वैष्णव से पूछियो, जो वल्लभी वैष्णव कैसे हुई। तब वह वैष्णव ने कहो, जो तुम श्री गोकुल जाई श्री गुसाई जी के सेवक हुई वल्लभी वैष्णव हो। तब ज्ञानचंद वह वैष्णव ते पूछे, जो श्री गुसाई जी कौन है। तब वह वैष्णव ने कहो, जो श्री गुसाई जी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, श्री गोकुल में विराजत हैं। तब तो ज्ञानचंद कछुक खर्ची ले आगरे में ते चले। सो श्री गोकुल आए, तहाँ श्री गुसाई जी के दर्शन पाए। तो ता दिन श्री गुसाई जी को जन्म दिवस हतो। तो ज्ञानचंद देखे, तो जहां तहां श्री गोकुल में आनंद बधाई हो ही रही है। घर घर में बंधनवान तोरण बंधे हैं। सब सुहासिनी मंगल गीत गाए रही है। श्री गुसाई जी आप केसरी स्नान करी केसरी धोती उपरना श्रीहस्त में थे धरत हैं। ताही समय ज्ञानचंद श्री गुसाई जी को दंडवत किए। तब श्री गुसाई जी प्रसन्न हुए ज्ञानचंद की ओर देखे। ता पाछे ज्ञानचंद सो कहे, जो ज्ञानचंद तू कब आगरे सो आयो। तो श्री गुसाई जी के वचन सुनी के ज्ञानचंद आश्चर्यवंत हो ही रहे और मन में विचारे, जो श्री गुसाई जी ने तो मोह को कबहू देखियो नाही, और मेहू श्री गुसाई जी के दर्शन कबहू पाए नाही, और इनने तो मेरे नाम लेके पूछियो, ताते कछु कारण दिसे है। पाछे ज्ञानचंद अपने मन में विचार कियो, जो ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, इन बिना यह भेद कौन जानी सके। पाछे ज्ञानचंद श्री गुसाई जी से विनती कियो, जो महाराज हो अभी चलियो आवत हूँ। तब श्री गुसाई जी हरिदास खवास के पास जल मंगाई, अपनो चरणोदक ज्ञानचंद को दिए। तब तो ज्ञानचंद को सकल लीला सहित श्री गुसाई जी के अलौकिक स्वरूप के दर्शन भये। तब ज्ञानचंद श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज कृपा करी मोको अपनो सेवक कीजिए। मैं बहुत दिन सो बिछोरियो हूँ, सो आज राज के चरणारविंद प्राप्त भये हैं, ताते अब देरी मती कीजिए, बेगी शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी ज्ञानचंद की ऐसी आरती जानी, उनको नाम सुनायो। ता पाछे दूसरे दिन निवेदन करायो। तो ज्ञानचंद को अपनो स्वरूप स्फुर्यो। तब ज्ञानचंद अति प्रसन्न भये। ता पाछे इन श्री गुसाई जी की जन्म लीला के दर्शन किए हैं, ताको हृदय में धारण किए। तो ज्ञानचंद लीला में सदा मग्न रहते। ता पाछे श्री गुसाई जी आप ज्ञानचंद को श्री आचार्य जी के ग्रंथ और अपने ग्रंथ जो हते सो सब ज्ञानचंद को दिए। पाछे ज्ञानचंद कछुक दिन श्री गोकुल रहे। ता पाछे श्री गुसाई जी की आज्ञा मांगी
अपने घर आगरे को आए तो ज्ञानचंद नित्य प्रति श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी के ग्रंथ को पाठ करे और लीला रस में मगन रहे। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक ज्ञानचंद सेठ आगरा में रहते। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम अनंगिनी है। तो ज्ञानचंद का जन्म आगरा में एक बनिया के घर हुआ। वह बनिया बहुत द्रव्यवान था, पर इनको कोई संतति नहीं थी। तब ये बहुत दुख पाते। तब किसी ने बनिया से कहा कि तुम अपने घर में अन्न आश्रम खोलो, तो वहां से जो साधु ब्राह्मण वैरागी विरक्त जो आता, उनको ये सीधा सामग्री जो चाहिए होता सब देते। ऐसे कुछ दिन में ये बनिया को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम इन्होंने ज्ञानचंद रखा। तो जब ज्ञानचंद 14 बरस के हुए तब इनका ब्याह हुआ। फिर थोड़े दिन में इनके माता पिता मरे और फिर इनकी बहू भी मरी। तब ज्ञानचंद बहुत व्याकुल हुए। इनका मन कहीं लगता नहीं, तो ये जहाँ कथा वार्ता होती वहां जाते। तब किसी ने ज्ञानचंद को कहा कि तुम संतदास जी के घर की कथा वार्ता सुनो, तो तुमको बहुत आनंद होगा। पर संतदास जी वल्लभी वैष्णव के बिना किसी और को कथा वार्ता नहीं सुनाते हैं। इसलिए जब तुम वल्लभी वैष्णव होोगे तब तुम जा सकोगे। तब ज्ञानचंद ने पूछा कि वल्लभी वैष्णव कैसे बने। तब वह वैष्णव ने कहा कि तुमको श्री गोकुल जाके श्री गुसाई जी का सेवक होना पड़ेगा। तब ज्ञानचंद ने श्री गुसाई जी के दर्शन श्री गोकुल आकर किए और उस दिन श्री गुसाई जी का जन्म दिवस था। तो वहां पूरे गोकुल में आनंद बधाई हो रही थी। घर घर में बंधनवार बंधी थी। आनंद उत्सव हो रहा था। सुहागिनी मंगल गीत गा रही थी। तब ज्ञानचंद को श्री गुसाई जी के दर्शन हुए। तब श्री गुसाई जी आप केसरी स्नान करके केसरी धोती उपरना अपने श्रीहस्त में धरे थे। तब ज्ञानचंद ने श्री गुसाई जी को दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी ने ज्ञानचंद से कहा कि ज्ञानचंद तुम कब आए। तब ज्ञानचंद तो सोचने लगे कि मुझे तो श्री गुसाई जी ने कभी देखा नहीं और मैंने उनको भी कभी देखा नहीं, तो इसमें कुछ कारण दिखता है। तब ज्ञानचंद ने विनती करी कि महाराज अभी ही आया हूँ। तब ज्ञानचंद ने विचार किया कि ये तो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम है, इनके बिना ये भेद कौन जान सकता है। तब ज्ञानचंद ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज मुझे शरण में लीजिए। तब श्री गुसाई जी ने ज्ञानचंद को नाम सुनाया और दूसरे दिन निवेदन करवाया। तब ज्ञानचंद अति प्रसन्न हुए। फिर ज्ञानचंद ने जो श्री गुसाई जी के जन्म लीला के दर्शन किए थे उसको अपने हृदय में धारण किया। तो ज्ञानचंद सदा लीला में मग्न रहते। तब श्री गुसाई जी ने श्री आचार्य जी के ग्रंथ और अपने ग्रंथ सब ज्ञानचंद को दिए। तब ज्ञानचंद श्री गुसाई जी की आज्ञा से अपने घर आए और ज्ञानचंद नित्य प्रति श्री आचार्य जी और श्री गुसाई जी के ग्रंथ का पाठ करते और सदा लीला में मग्न रहते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।